दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एस सिने स्टोरीज पर। और आज हम आपको जिस मूवी की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्लैक बैग। यह एक स्पाई मूवी है जिसमें एक एजेंट होता है जिसका नाम जॉर्ज वुड हाउस होता है। जॉर्ज के बॉस जॉर्ज को अपनी एजेंसी में सीवरेज नामक सॉफ्टवेयर चोरी होने के लिए 5 संदिग्ध लोगों की लिस्ट देते हैं। इस लिस्ट में जॉर्ज की वाइफ का नाम भी होता है। दोस्तों, क्या जॉर्ज एजेंसी में छुपे हुए उस गद्दार को ढूंढ पाएंगे? क्या उसकी वाइफ ही वह गद्दार है? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है लंदन में, जहां जॉर्ज अपने बॉस मीशम से मिलने एक नाइट क्लब में जाता है, जहां उसका बॉस उसको 5 लोगों की एक लिस्ट देता है और उससे कहता है कि इन 5 लोगों में से कोई एक है जिसने सीवरेज सॉफ्टवेयर की चोरी होने में मदद की है या उसे चुराया है। इसलिए इन सभी लोगों में से असली गद्दार को 1 वीक के अंदर ढूंढो और उसको गिरफ्तार करो। ज्यादा लेट करने से सीवरेज डिप्लॉय हो गया तो हजारों लोगों की जान चली जाएगी। दरअसल जॉर्ज ब्रिटिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर में काम करता है और उसकी वाइफ कैथरीन भी इसी एजेंसी में दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती है, इसलिए दोनों के बॉसेस भी अलग अलग होते हैं। सच्चाई जानने के लिए जॉर्ज प्लानिंग के तहत अपने घर पर संडे को एक डिनर रखते हैं, जिसमें उन 4 लोगों को बुलाया जाता है जिनका नाम लिस्ट में होता है और 5वीं उसकी वाइफ होती है। लेकिन वह अपनी वाइफ को उन 4 लोगों के बारे में ही बताता है कि उन लोगों में से किसी एक ने सीवरेज को चुराया है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम चना मसाला मत खाना क्योंकि मैंने उसमें DZM5 नामक ड्रग्स मिला दिया, जिस कारण वे लोग अपने अंदर छुपे हुए रहस्यों को सबके सामने जाहिर कर देंगे। कुछ देर बाद 4 लोग जॉर्ज के घर आते हैं। इन 4 लोगों में 2 लोग एजेंट होते हैं जिनका नाम फ्रेडी और जेम्स होता है तथा 2 महिलाएं होती हैं, जिनमें एक महिला मनोचिकित्सक होती है जिसका नाम डॉक्टर वोंग होता है और दूसरी महिला जो कि एक सैटेलाइट ऑपरेटर होती है उसका नाम क्लेरेसा होता है। 4 लोग बैठकर डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी फ्रेडी जॉर्ज के बारे में बताता हुए कहता है कि जॉर्ज ने अपने फादर की जासूसी की थी और उनको बेनकाब कर दिया था। बातों ही बातों में फ्रेडी और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेरेसा के बीच संबंधों को लेकर विवाद हो जाता है और क्लेरेसा गुस्से में फ्रेडी के हाथ में कांटा घोंप देती है और इसी के साथ ही डिनर भी समाप्त हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में जॉर्ज घर की सफाई कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि यह सीवरेज क्या है, तो जॉर्ज उससे कहता है कि यह सब ब्लैक बैग में है। दरअसल ब्लैक बैग शब्द का प्रयोग यह लोग तब करते हैं जब किसी सूचना को इन्हें सीक्रेट रखना होता है। रात में सफाई करते समय जॉर्ज को डस्टबिन में एक डार्क विंडो नामक मूवी का टिकट मिलता है, जिसको देखकर जॉर्ज को अपनी वाइफ पर शक होने लगता है कि शायद वह किसी और के साथ चोरी छिपे मूवी देखने गई थी। दूसरी तरफ इसी रात जॉर्ज के बॉस मीशम की संदिग्ध तरीके से हार्ट अटैक आकर मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग को जॉर्ज अपनी वाइफ कैथरीन की सच्चाई जानने के लिए उसे वेडनेसडे को डार्क विंडो मूवी देखने जाने के लिए ऑफर देता है। तो कैथरीन कहती है कि मैं वेडनेसडे को देश में नहीं रहूंगी, इसलिए जॉर्ज उससे वेडनेसडे के बारे में पूछता है कि वह कहाँ जाएगी। तो कैथरीन उससे कहती है कि यह सब ब्लैक बैग में है और उसको ट्यूसडे को मूवी देखने के लिए हाँ कर देती। जॉर्ज चोरी छुपे कैथरीन के बैग में अपने ऑफिस की चाबी डाल देता है ताकि वह चाबी लेने के बहाने से उसके डिपार्टमेंट में जाकर उसकी जासूसी कर सके। जब जॉर्ज कैथरीन से अपनी की लेने के लिए उसके डिपार्टमेंट में जाता है तो वह एक मीटिंग में बिजी होती है, इसलिए कैथरीन अपने कैबिन की चाबी जॉर्ज को देती है कि तुम वहां से मेरे बैग से अपनी की ले लेना। जॉर्ज उसके कैबिन में जाकर वेडनेसडे को कैथरीन की होने वाली मीटिंग के कोऑर्डिनेट उसके कंप्यूटर से चुरा लेता है और उसे पता चल जाता है कि वेडनेसडे को कैथरीन की किसी अननोन पर्सन से जूरिक में एक मीटिंग होने वाली है। यहाँ से जॉर्ज मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए जेम्स आता है और उसे सूचना देता है कि किसी ने हमारी एजेंसी की फेक आईडी पर म्यांमार से एक अकाउंट खोला था और उस अकाउंट से 7 मिलियन पाउंड ज्यूरिक के किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। जिस फेक आईडी का यूज किया गया था उस फेक आईडी का नाम
माइग्रेट लैनफोर्ड था और यह नाम आपकी वाइफ ने भी कई बार प्रयोग किया। यह बात सुनकर जॉर्ज को अपनी वाइफ पर शक होता है कि वह भी ज्यूरिक में ही जा रही है। नेक्स्ट डे ट्यूसडे होता है और जॉर्ज अपनी वाइफ कैथरीन के साथ मूवी देखने के लिए जाता है और कैथरीन से कुछ सूचनाएं निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर पाता है। वेडनेसडे का दिन आता है और कैथरीन अपनी प्लानिंग के तहत अपने घर से ज्यूरिक के लिए निकल जाती। कैथरीन के जाने के बाद जॉर्ज क्लेरेसा से मिलने उसके घर जाता है और उससे उसके अवैध संबंधों के लिए ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए एक सैटेलाइट ज्यूरिक में कैथरीन की होने वाली मीटिंग के ऊपर चाहिए। मजबूर होकर क्लेरेसा जॉर्ज की बात मान जाती है। दूसरी तरफ कैथरीन अपनी मीटिंग के लिए ज्यूरिक में एक अननोन पर्सन से मिलती है और वह अननोन पर्सन होता है एंड्रयू कुलिकाओ, जो कि रशियन आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। दूसरी तरफ जॉर्ज लंदन में बैठकर क्लेरेसा की मदद से इस मीटिंग को सैटेलाइट से देख रहा होता है। एक लीप रीडिंग ऐप की मदद से जॉर्ज और क्लेरेसा को यह पता चल जाता है कि उन दोनों लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर डीलिंग हो रही है, लेकिन इतने में ही सैटेलाइट का समय समाप्त हो जाता है और उन दोनों के ऊपर से सैटेलाइट हट जाती। दूसरी तरफ डॉक्टर वोंग से मिलने उसका बॉयफ्रेंड जेम्स आता है, जहां पर डॉक्टर वोंग उससे ब्रेकअप करती है और कहती है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है, जिसको सुनकर जेम्स भड़क जाता है और कहता है कि मेरे कई राज तुम्हारे पास है। जिसको सुनकर डॉक्टर वोंग कहती है कि क्या तुम सीवरेज के बारे में बात कर रहे हो। यह सुनकर जेम्स चौंक जाता है और यहाँ पर सभी दर्शकों के माइंड में एक डाउट क्रिएट होता है कि सीवरेज की चोरी में जेम्स का भी हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ स्टकलीज, जो कि कैथरीन का बॉस होता है, सभी एजेंट्स की एक मीटिंग लेता है और उन्हें बताता है कि रशियन कमांडर पावलीचुक, जिसको हाउस अरेस्ट किया गया था, वह हमारी सैटेलाइट के हटते ही वहां से गायब हो गया और वह सीवरेज को लेकर रसिया की तरफ निकल गया है। दरअसल जिस सैटेलाइट को जॉर्ज ने यूज किया था वह यही सैटेलाइट थी जिसको पावलीचुक के हाउस पर लगाया गया था। आगे स्टकलीज कहता है कि पावलीचुक के सहयोगी एंड्रयू कुलिकाओ की किसी अननोन पर्सन के साथ एक मीटिंग ज्यूरिक में भी हुई थी। हम लोगों में से कोई आदमी गद्दारी कर रहा है और उनको हमारी सटीक सूचनाएं दे रहा है। जल्द से जल्द उस गद्दार का पता लगाओ। दरअसल यहाँ पर किसी ने जॉर्ज के साथ एक बहुत बड़ी चाल खेली थी। उसको ज्यूरिक में फंसाकर किसी ने पावलीचुक को हाउस अरेस्ट से फरार करवा दिया था। दूसरी तरफ क्लेरेसा फ्रेडी के पास आकर उसको बता देती है कि सैटेलाइट का यूज जॉर्ज ने किया था। फ्रेडी को जॉर्ज की फिक्र होने लगती है, इसलिए वह शाम को जब कैथरीन अपने घर आती है तो उसके घर के बाहर ही उससे मिलकर उसे सारे घटनाक्रम के बारे में बता देता। फ्रेडी की बात सुनकर कैथरीन कहती है कि अगर पावलीचुक रसिया पहुंच गया तो उसका सारा इल्जाम जॉर्ज पर आएगा और उसको 35 ईयर की जेल हो जाएगी। इसके बाद कैथरीन अपने घर के अंदर जाती है, जहां पर जॉर्ज कैथरीन से कहता है कि जेम्स मुझे फंसा रहा है। यह बात सुनकर कैथरीन कहती है कि मुझे फ्रेडी फंसा रहा है, शायद दोनों ने मिलकर सीवरेज को चुराया होगा। जॉर्ज कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे का सहारा लेकर फंसाया जा रहा है। इससे बचने के लिए मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरा साथ देती रहना। नेक्स्ट डे जॉर्ज फिश पकड़ने के लिए नदी पर जाता है, जहाँ पर वह जेम्स को बुलाता है और उससे कैथरीन के बारे में डिस्कस करता है कि क्या वह गद्दार है। तो जेम्स जॉर्ज को बताता है कि हम लोगों से गलती हुई है, सीवरेज को चुराने में कैथरीन का हाथ नहीं है। उसकी बात सुनकर जॉर्ज उससे कहता है कि मैं डॉक्टर वोंग और फ्रेडी का पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा और क्लेरिसा का भी ट्रांसपेरेंसी के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कैथरीन क्लेरिसा को ऑर्डर देती है और कहती है कि एंड्रयू कुलिकाओ के फ़ोन की जियो ट्रैकिंग मुझे चाहिए। क्लेरिसा से जियो ट्रैकिंग लेने के बाद कैथरीन एक अननोन पर्सन से मिलती है और उससे डील करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सीवरेज के डिप्लॉयमेंट को रोकने के बदले में एंड्रयू कुलिकाओ और पावलीचुक की फ़ोन की जियो ट्रैकिंग लोकेशन देती हूँ। इस जियो ट्रैकिंग लोकेशन का फ़ायदा उठाकर एक ड्रोन कार में सफ़र कर रहे एंड्रयू कुलिकाओ और पावलीचुक को बम से मार गिराता है और साथ ही साथ इस बम ब्लास्ट में सीवरेज सॉफ्टवेयर भी जलकर
खत्म हो जाता है। यह सूचना जब कैथरीन अपने बॉस स्टकलीज को देती है तो वह यह सुनकर बौखला जाता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और इस बात से यह पता चलता है कि वह भी इस षड्यंत्र में शामिल होता है। दूसरी तरफ जॉर्ज डॉक्टर वॉन्ग, फ्रेडी, जेम्स और क्लेरेसा का पॉलीग्राफी टेस्ट ले रहे होते हैं और सभी लोगों से बहुत सारे सवाल करते हैं और अंत में सभी लोगों को नेक्स्ट डे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। सभी लोग नेक्स्ट डे डिनर करने के लिए जॉर्ज और कैथरीन के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कैथरीन उनसे कहती है कि तुम सब लोगों को एक गेम खेलना है जिसमें जॉर्ज आपसे बारी बारी से सवाल पूछेंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसको गोली मार दी जाएगी। यह कहकर वह एक पिस्टल मेज पर रख देती है। कुछ लोग इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं, जिसको सुनकर कैथरीन उनको एजेंसी के सामने जवाब देने के लिए ब्लैकमेल करती है और उनके सामने एक फाइल पटक देती है जिसमें सभी ने अपनी लाइफ में जो भी गलत काम किया होता है उन सभी चीजों के सबूत होते हैं। मजबूरी में सभी लोगों को इस गेम को खेलना पड़ता है। जॉर्ज सभी लोगों से बारी बारी से सवाल करता है और अंत में कई रहस्यों से पर्दा उठता है और इस सीवरेज सॉफ्टवेयर षड्यंत्र के पीछे के मेन विलन जेम्स का पर्दाफाश हो जाता है। जेम्स अपने आप को बचाने के लिए टेबल पर पड़ी हुई गन को उठा लेता है और अपने राज खुद ही उगलने लगता है, जिसको जॉर्ज एक कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है और अंत में जेम्स जॉर्ज पर गोली फायर कर देता है, लेकिन पिस्टल में नकली गोली होने के कारण जॉर्ज को कुछ भी नहीं होता है। जेम्स के जॉर्ज पर गोली चलाने को लेकर गुस्सा होकर कैथरीन अपने पर्स से पिस्टल निकालकर जेम्स को शूट करके वहीं पर ढेर कर देती। इसके बाद जॉर्ज जेम्स की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी में गिरा देता है। नेक्स्ट डे जब कैथरीन ऑफिस में जाती है तो उसका बॉस पूछता है कि जेम्स कहीं गायब हो गया है, तो कैथरीन उससे कहती है कि हाँ, यह बहुत आश्चर्यजनक है और अब शायद आपको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।